कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने रच दिया ऐसा चक्रव्यूह, राहुल गांधी के छूटेंगे पसीने, अखिलेश की राहें होंगी मुश्किल। रायबरेली में एक हो गए दो खानदानी दुश्मन, बदल गई जिले की सियासत। ब्राह्मण क्षत्रियों के सामंजस्य से ढह जाएगा रायबरेली में कांग्रेस का किला। बीजेपी के एक दांव से 2027 में रायबरेली में होगा बड़ा सियासी खेला। यूपी का रायबरेली जो लंबे समय तक कांग्रेस का अजेय किला रहा है, जहां कांग्रेस के आगे विरोधियों की एक न चली, तमाम रणनीतियां और गठजोड़ के बावजूद भी विरोधियों की दाल न गली। लेकिन अब उसी रायबरेली में सियासत करवट ले रही है। ऐसा करवट जहां कांग्रेस का किला ध्वस्त करने के लिए बीजेपी का दांव सटीक बैठता दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायबरेली में एक ही दल के हित के लिए दो सबसे बड़े दुश्मन अब एक हो गए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी रायबरेली की शतरंजी बाजी में कांग्रेस के सामने चेकमेट की चुनौती पेश कर सकती है। ये कैसे होगा, इसे हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं रायबरेली में ऐसा क्या हुआ जो 2027 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाला है, बल्कि अखिलेश की भी नींद उड़ाने वाला है। रायबरेली की सियासी जमीन में कांग्रेस की जड़ें गहराइयों तक फैली रही हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इनको उखाड़ फेंकने की पुरजोर तैयारी कर ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि रायबरेली से सदर विधायक अदिति सिंह और ब्राह्मण राजनीति के शक्तिशाली सिपहसालार माने जाने वाले बीजेपी नेता मनोज पांडे सभी अदावत और पुरानी दुश्मनी को भूलकर अब एक हो गए हैं। लेकिन ये बात बड़ी क्यों है और कैसे दोनों नेताओं के बीच की खाइयां खत्म होने के बाद सियासत बदलने वाली है, इसे समझने के लिए कैलेंडर के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना पड़ेगा। अदिति सिंह आज जिस सियासी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, उसकी बुनियाद रखने वाले उनके पिता अखिलेश सिंह हैं, जिनकी जिले में ठाकुर वोट बैंक पर तगड़ी पकड़ रही है। अखिलेश सिंह की दुश्मनी मौजूदा दौर के बीजेपी नेता मनोज पांडे से लंबे वक्त तक रही। ये दुश्मनी सियासी और निजी तौर पर दोनों तरह की रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अखिलेश की बेटी अदिति सिंह ने 2019 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2022 के विधानसभा चुनाव में अदिति सिंह ने बीजेपी के टिकट पर रायबरेली सदर से बड़ी जीत दर्ज कर विधायक बनी। रायबरेली में जातीय फैक्टर की बात करें तो ठाकुर वोट बैंक 11% और ब्राह्मण वोट बैंक 16% है। 2024 के चुनाव में अदिति सिंह ने क्षत्रिय चेहरे दिनेश सिंह से दूरी बना ली। तब ये माना जा रहा था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है। हालांकि अब सपा छोड़ बीजेपी में आए ब्राह्मण नेता मनोज पांडे और अदिति सिंह एक हो गए हैं, जिसका सीधा फायदा सियासी तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। अदिति सिंह मनोज पांडे का एक साथ मिल जाना जिले में ब्राह्मण और क्षत्रिय गठजोड़ को मजबूत कर सकता है। बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मनोज पांडे को आगे कर रही है, जबकि ठाकुर वोट बैंक पर अखिलेश सिंह की पकड़ अदिति सिंह के जरिए मजबूत मानी जा रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटों से बाजी मार ली थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि ऊपरी जातियों का ध्रुवीकरण हुआ तो भाजपा को ही फायदा हो सकता है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि रायबरेली के ग्रामीण इलाके क्षत्रिय बाहुल माने जाते हैं। ऐसे में ब्राह्मण नेतृत्व स्वीकार किया जाना मुश्किल माना जाएगा। हालांकि बीजेपी की अपनी रणनीतियां और विकास के मुद्दे पर प्रदेश में सीएम योगी की छवि इस काम को आसान बना सकती है। फिर भी इसके लिए जरूरी है ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं के बीच की पुरानी दुश्मनी ना उठे। इसके लिए अदिति सिंह का मनोज पांडे के साथ आना कांग्रेस या सपा के मुरादों पर पानी फेर सकता है। अदिति सिंह और मनोज पांडे की दोस्ती रायबरेली की सियासत को नया रंग दे सकती है। अगर ये दोस्ती यूं ही बरकरार रही और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय ब्राह्मण गठजोड़ कामयाब रहा, तो रायबरेली से कांग्रेस के किले की नींव हिल सकती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।